हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं 2024 और 25 के लिए यानी नए सत्र के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यानी लिया था। क्या लिया था कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। यानी क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है, आपको कैसे पढ़ना है, वो तो इसमें आगे हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी जो आपको पीछे बताया वो सिलेबस एक बार जरूर देखें, क्योंकि बिना सिलेबस के कुछ होता नहीं। और आप पढ़ोगे नहीं, पता नहीं ज़्यादा पढ़ लोगे, पता लगा पेपर में कम आ रहा है तो आपकी मेहनत बेकार जाए। इसलिए उतना ही पढ़ें जितना मेरे पेपर में आता है और अच्छे नंबर, और हमें नंबर अच्छे चाहिए और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए तो हम मैथ अच्छे पढ़े हुए हैं। तो आइए आज पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन क्या है? वास्तविक संख्या है। पहला लेसन जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, इसके पहले आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो संख्या के बारे में, ठीक है। लेकिन आप भूल चुके होंगे, उसी को थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं यानी याद करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा, इसके बाद अपने सिलेबस पे आ जाएंगे जो हमें पढ़ना है। लेकिन वास्तविक संख्याएं हैं, इनको नहीं जानोगे तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या। बहुत शॉर्ट में हम समझते हैं बस ग्राफ के द्वारा। चलिए इनको हम समझ लेते हैं ग्राफ के द्वारा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, कैसे इनको वास्तविक अगर आपसे कहा जाए तो वास्तविक नंबर को आपको जानना जरूरी है। देखो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, इसको ही इंग्लिश बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स होता है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखो आपको एक छोटा सा, अगर आप जानते होंगे, पढ़े भी अच्छे से, उसमें हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई आपको समस्या होगी कि इनमें तो अगर एक छोटा सा गोला आप देख रहे हो, गोले में आपको कोई समस्या नहीं। ये अगर इसको प्राकृतिक संख्या, आप ये भी जानते हो प्राकृतिक संख्या में कि अगर हम कहें ये प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है ये भी आपको मालूम होगा। कौन कौन सी होती है? कहोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे हो गया। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद फिर देखो दूसरा गोला ले ले ऐसे। इसके बाद दूसरी जो संख्या आती है पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के बाद केवल इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, इसमें अगर आपने जीरो ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये जो संख्याएं हुई वो आपकी बन गई पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर दो तो वो संख्या है क्या, 0 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं होती है वो आपकी प्राकृतिक वो पूर्ण संख्या होती है। फिर इसके बाद और हम आगे बात बढ़ते हैं थोड़ा सा, जब इसमें और बढ़ते हैं तो इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्ण और पूर्णांक संख्या एक है। इसमें सारे नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे यानी 0 1 2 3 -1 -2 3, मतलब नीचे से ऊपर के सारे नंबर को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या के बाद फिर इसके बाद हम आते हैं परमीय संख्या पे। अगर इसी पे और आ जाए कि परमीय संख्या पे, इस पे क्या आ जाए, परमीय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिख दे, यानी कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी गई हो, बट क्या हो, परंतु ये मालूम होगा q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q क्या है, p और कॉमा q जो हो ये बिलोंग करता है इंटीजर्स का, मतलब i से, यानी ये पूर्णांक से बिलोंग करता है। तो ये पूर्णांक क्या है, नीचे के सभी नंबर तो हमारे क्या परमीय संख्या हो जाएगी। अब ये तो हमें परमीय संख्या, लेकिन अभी वास्तविक नहीं पहुंचे। इसी के बगल अगर हम थोड़ा सा ऐसे और ले लेते हैं, इसी में परमीय संख्या तो हो गई, और परमीय संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बची वो क्या होगी, अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या हो गई। अपरमीय संख्या में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, रूट कितना 5 हो जाएगा, √6 हो गया,
और √C1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो ये क्या परिमेय संख्या। तो आप देखो अगर दोनों को हम मिला दें यानी इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो जो हमारे पास बचता है वो कौन सी संख्या बचती है, ये टोटल जाके इनको दोनों को अगर आप मिला दोगे ये, अब दोनों का देखो योग जो होगा ये आपको जो दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाने पर ये आपका जो बना इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ये हमारी क्या है, रियल नंबर है। मतलब 1 2 3 जो आप काउंटिंग करने के लिए करते हैं -1 -2 3 और बटे वाली संख्या है चाहे जो हो, बस इसमें हर जीरो ना हो और इसके बाद रूट वाली कोई भी संख्याएं मिल जाए तो हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो हमें इन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐसी दिक्कत, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी लेना है। वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वास्तविक संख्याओं का, क्योंकि इन्हीं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब आपको समझ में आ गई वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं गुणनखंड यानी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या जानते हैं। सबसे पहले अभाज्य अगर आपको बताएं कि अभाज्य संख्या होती क्या है तो उसको देखो, अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं होंगी कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो स्वयं या स्वयं और लिख दो और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से, जैसे 3 देखो 3 से भाग करोगे, देखो 3 1 के 3 हो गया। अगर आपको 3 1 से भाग करोगे तो 1 तिक्के 3 कट गया ना, तो ये क्या है, 3 अभाज्य है। और इसके बाद 4 ले लो तो क्या होगा, 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या है, अभाज्य नहीं, ये क्या है, भाज्य है। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से भाग देने पर कट जाए, यानी 2 या 1 से 1 या 3 के अलावा किसी अन्य संख्या, यानी स्वयं के और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग देने पर कटती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो किसी संख्या पे, ऐसे भी याद रख सकते हो, वे संख्याएं जो किसी संख्या पे भाग देने पर न कटे, अभाज्य संख्या। जैसे 5 ये क्या है, अभाज्य है। और 7 भी क्या है, अभाज्य है। 8 होगा नहीं, 4 दूनी 8, 2 चौका 9 नहीं होगा। 11, तो 11 भी आप देखोगे, तो ये सारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि अभाज्य ही हम, अब अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, उसको कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं सेम ही चीज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमें पढ़ना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड सेम वही, ऐसा नंबर आपको कोई दे दिया जाए, उसको फैक्टर करना है। तो चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 18, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आप क्या करो, 18 को ऐसे लिख लो, 18 आपने ले लिया, ऐसे लाइन खींच दो। अब ये देखो किसके पहाड़े में आता है, अभाज्य संख्या। जैसे 2 से आप कहोगे 2 9 18, अब 2 से कटेगा 9, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए 3 से 3 3 9 और 3 1 के 3। तो इसका देखा अभाज्य गुणनखंड क्या, जब तक 1 ना आ जाए तब। तो 2 आया और गुणे कितना, 3 आया और गुणे 3 आया, बस ऐसे लिख सकते हैं। या इनको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 3 कितनी, 2 बार, तो 3 की पावर 2 यानी गुणा में खाते जोड़ देंगे। ठीक। दूसरा, अगर ऐसे हम 24 ले लें तो 24 देखो किससे कटेगा, 2 से, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 से काटो, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी भाग करेंगे, और 3 1 के कितना
3 हो गया। बस भाग करना होता है। अब देखो इसको 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3। तो 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू कितना 3। तो यही क्या है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना, चाहे जैसे आपको संख्या मिल जाए आसानी से आप कर सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये संख्या है क्या, अभाज्य है। इसको आप देखो जैसे यहाँ पे है तो इससे आसानी से हम काट सकते हैं, किसी और संख्या से नहीं काट सकते, किसको काट सकते हैं, बस ऐसे कोई भी मिले आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। अब आते हैं, क्योंकि इसी पर हमारा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड को पढ़ते हैं। लिखा गया क्वेश्चन है, तो जो जैसे लिखा वैसे हम समझते हुए चलते हैं और सॉल्व करें। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए, यानी ये संख्याएं लिखी, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम इसको आप ले लियो स्क्रीनशॉट, या इसको छोटा कर देते हैं और करते हैं। ये राइट साइड में सबसे पहला कितना है, 140 है। पहला कितना है, 140 है। 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, 140 लिख दीजिए। अगर किसी लास्ट में 0 आएगा तो बिना कुछ सोचे 2 से काटिए। 2 सत्ते कितना 14, 2 से कट गया। फिर देखो 2 से काटो, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, यानी 2 के पहाड़े में कट गया। फिर 2 से अब 5 आ गया, तो हमेशा 5 से काटो अंतिम में, 5 सती कितना 35। अब 7 आ गया, 7 इक्के 7, जब तक 1 ना आए तो। अब देखो कितना है, इसी का तो लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, बस इसका आंसर हो गया। आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह रहा है तो बस ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा देखो, पहले का था ये, दूसरा कितना है, 156 है, तो 156 को फिर ले लो। 156 को 6 आया तो 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर 2 से देखो, 2 त्याई 6, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एके 3, 3 त्रिका 9, ये भी कट जाएगा। क्योंकि अब किससे कटेगा, अभी 13 है, अब 13 अभाज्य है, इसलिए 13 इक्के 13। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना 13 हो जाएगा। तो देखो आसानी से हमने इसका फैक्टर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसको रफ कर देते हैं। आगे देखिए, अगला है 38-25 है। तीसरा नंबर कितना है, 38-25। तो 38-25 का फैक्टर करते हैं, तो देखो कितना होगा, 5 है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे 5 से ही काट दो। 5 सते 35, 3 बचा तो 32 होगा, 5 छक 30, 55 25। फिर 5 आ गया तो 5 से काट दीजिए, 5 इक्के 5, 7 में से 5 घटाए 2, 26 हो गया, 55 25, 5 तेई 15। अब किससे कटेगा, 3 से, तो 3 पचे 15 और 3 इक्के 3। अब किससे कटेगा, 3 से फिर कट जाएगा, 3 इक्के 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा, 17 से, 17 इक्के 17। तो ये हमारा आ चुका, तो कितना आ गया, देखो 5 गुणे 5 और गुणे कितना 3 गुणे 3 और गुणे कितना 17। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि यही कह रहा था अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर लिया। चलिए फिर आगे देखते हैं। चौथा है 5005, कितना है, चौथा जो है 5000 कितना 5 है। तो चलिए इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। 5005 है तो 5 से काट सकते हो, क्योंकि 5 से कटा है तो इससे 5 से, 5 इक्के 5, ये 0 है, नहीं गया, फिर 0 उतार देंगे, 5 इक्के 5। अब किससे कटेगा, अब देखो 7 से कटेगा। अगर हम 7 से देख लेते हैं भाग करके, ना समझ में आए तो 7 से देखो, 7 से कट जाएगा 1 0 0 1, 7 इक्के 7, ये घटाएंगे 3 हो गया 0, क्योंकि 10 में 7 गया 3, 7 चौ कितना 28 हो गया, और घटा दिए तो कितना आ गया 2 21, 7 3 कितना 21, 7 से कट गया। तो 7 यहाँ लिखिए, और भाग करने पर कितना है भागफल, यानी 7 इक्के 7, तो यहाँ पर 3 बचा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा, अब आप अपने दिमाग पे लगाइए, ये किससे कटेगा, किसी और से कटेगा। ये 143 है, 143 का 7 से काटते हैं तो ये 7 से नहीं कटेगा, कि 7 से कटेगा, किसी और संख्या से सोचते हैं कि ये किससे कटेगा। 11 से देखो कटेगा, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 इक्के 11, और ये 14 में से 11 घटा दिए तो कितना 3, 11 33। फिर 13 से काट दें, 13 इक्के कितना 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुणे 7 और गुणे कितना 11 गुणे कितना 13।
ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बस ऐसे ही करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता आप आसानी से कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको हम अब रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो क्लास 10th की मैथ्स जो है बहुत आसान है, बस आप ऐसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। लिखा है 74 32, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर आइए इसका करते हैं। तो कितना लिखा हुआ है, 74 32, तो 7429। ये 5 नंबर क्वेश्चन है पहले का, इसका फैक्टर करना है। तो चलिए आसान सा फैक्टर है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होगा। 29, तो सबसे पहले देखो किससे कटे, 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से क्या कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21 19, 3 से नहीं कटेगा। 4 2 से नहीं कटा तो सम संख्या से कटना ही नहीं है, इसलिए 4 से देखेंगे, 4 से नहीं देखें, 5 से, क्योंकि 5 ले लास्ट में, नहीं 5 से नहीं, 6 से नहीं कटे, 7 से देख ले, 7 1 7, इसको भाग 7 6 42, फिर 9 नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा 7 से भी नहीं कटा, 3 से नहीं कटा इसलिए 9 से नहीं कटा, 11 से देखते हैं, 11 छंग 66 और 66 ये 8 हो जाए 82, 11 7 77, फिर 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी देख लेते हैं। अच्छा भाग करके दिखा देते हैं आपको, 13 से 7429 कितने से कटेगा, अगर आप इसको भाग करोगे, 13 दूना 26, 13 होता है, 13 चौको 13 25 कितना 65 हो जाएगा, घटाओगे 1 और इसमें 1 2 हो गया। अब 13 25 65, 11 आ चुका था। अब देखो इसको, एक सेकेंड गलत घटा, 14 में से 5 गया 9 बचा, 14 में से 5 गया कितना 9 बचा और 1, तो ये 2 हो गया। अब 2 हो गया, 13 7 कितना 91, 91 घटा दे 1 9, 13 से अब नहीं कटे क्योंकि यहाँ 13 1 13, 5 शेषफल बच जाएगा, तो इसलिए क्या होगा ये नहीं कटेगा, 6 बच जाएगा। अब 13 से नहीं कटेगा तो 17 से देखते हैं, क्योंकि 15 से नहीं कट सकता है, तो चलिए 17 से देखते हैं। 17 से देखो कितना 7429, तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 दूना 34, 7 51, 7 चौको 68, 7 चौको 68, तो 68 हो गया। एक हाथ से इधर गया, 14 में से 8 गया 6 हो गया, ये कट गया, तो ये कितना आ जाए, इससे यहाँ पे लिखोगे 2, 7 दूना 34, 7 कितना 51, 7 51, 1 हो जाएगा 1 और ये 9, 17 7 119, देखो कट गया, 17 7 कितना 119, ये इसलिए कट गया। जब कट गया तो यहाँ पर 17 लिखो, जो भागफल आया है उसको यहाँ पर लिख देते 437। अब क्या देखते हैं, 19 से कटेगा ये, क्योंकि 17 से देख ही चुके हैं, उसके पहले हमें देखने को 19 से देखिए 437, 19 दूना कितना 38 हो गया। अब 38, 13 में से 8 घटाए 5 और ये 57 हो गया, 19 दूना 19 क्या कितना 57 हो जाएगा। देखो ये भी कट गया, तो हम कितना भाग 19 से भाग पिए तो भागफल कितना आया 23 आया, तो हम इसको 23 को यहाँ लिख दीजिए, 23 इक्के कितना 23 हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर हो गया 17 गुणे कितना 19 और गुणे कितना 23, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था कि इनका फैक्टर कह रहा था कि बताइए इसका फैक्टर कितना होगा, कि इनके फैक्टर को तो आसानी से हमने समझ लिया कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये फैक्टर हमारे लिए इतना ज़रूरी है, तभी हम इसके मासा और लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो फैक्टर निकालना आप सीख लियो, बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।